हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, हम देखेंगे कि भैया एक्सिलरी आर्टरी जो कि सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूशन होता है। अच्छा, सबक्लेवियन आर्टरी का कंटिन्यूशन कैसे? तो जैसे कि नेक से हमारी जो आर्टरी चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट रिब होती है उसकी आउटर बॉर्डर को जैसे ही सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉस कर जाएगी वो एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी, यानी कि उसको हम एक्सिलरी आर्टरी कहेंगे। तो ये रही फर्स्ट रिब, ठीक है, उसकी ये आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एक्सिलरी आर्टरी जैसे इसको क्रॉस करी तो हमने इसको क्या कहा, सॉरी सबक्लेवियन आर्टरीज को क्रॉस करी, हमने इसको क्या कहा, एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, अब ये तो यहाँ से क्या हुई, एक्सटेंड करी, ठीक है, ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, मतलब यहाँ से इसकी बिगिनिंग हुई, एक्सिलरी आर्टरी बनी और ये कहाँ तक जाएगी, तो ये जो है लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस माइनर मसल तक ये पूरी एक्सटेंड करेगी, लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस माइनर मसल तक। तो इसमें भी वही है कि कंटिन्यूशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, इट एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर मसल। अच्छा, उसके बाद में फिर ये क्या करेगा, फिर ये कंटिन्यूशन हो जाएगी ब्रेकियल आर्टरी में। जैसे कि सबक्लेवियन आर्टरी कहीं में गई, पहले एक्सिलरी आर्टरी में, फिर जैसे एक्सिलरी आर्टरी जो लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर्स को क्रॉस करेगी वो ब्रेकियल आर्टरी बन जाएगी, ठीक है। आज जब हम एक्सिलरी आर्टरी देखेंगे तो पेक्टोरलिस माइनर मसल क्रॉसेस द आर्टरी। अब जो पेक्टोरल माइनस मसल है वो कैसे क्रॉस करेगी, जैसे कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा था कि ये रही पेक्टोरलिस माइनर मसल। अब क्या होता है कि ये पूरी एक एक्सिलरी आर्टरी भी, इसको हटा दीजिए आप, केवल एक्सिलरी आर्टरी को देख लीजिए, अभी ये ऐसी है, ठीक है। जैसे ही ये टेरिस माइनर मसल, सॉरी ये जो पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है ये इसको क्या कर देगी, तीन ब्रांचेस में, या कह लीजिए कि तीन ब्रांचेज नहीं, सॉरी इसको तीन इसमें डिवाइड कर देगी, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, 3 पार्ट्स में। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये सेकंड पार्ट हो जाएगा और ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो कि इस फर्स्ट रिब के पास में है, सेकंड पार्ट जो पेक्टोरलिस माइनर्स के पीछे है और थर्ड पार्ट जो कि इससे दूर है। तो उसी के हिसाब से इसका नाम भी हो जाएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट इसको हमने सुपीरियर आर प्रॉक्सिमल टू द मसल कहा, क्योंकि प्रॉक्सिमल है, ये रिप्रॉक्सिमल टू द मसल हो जाएगी, तो ये सुपीरियर हो गई। उसके बाद में सेकंड पार्ट पोस्टीरियर डीप टू द मसल, ये रही, ये डीप हो जाएगी, इसके ये मसल के डीप हो जाएगी, ये सुपीरियर हो जाएगी, ये डीप हो जाएगी और ये कैसी हो जाएगी, दूर चले जाएगी। तो हमने इसको डिस्टल पार्ट कहा या इन्फीरियर पार्ट का, थर्ड पार्ट हो गया ये मसल्स का। तो इस तरह से जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को लेकर के। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें हम रिलेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद हो जाता है तो आपके जितने भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी रिलेशन है वो याद हो जाएगा, अगर डायग्राम आपको अच्छे से याद है तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटेरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से इसके रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एंटीरियरली बात करें तो एंटीरियर में ये रही आपकी, देखिए यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में ये स्किन है, प्लेटिज्मा मसल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो आपको इसमें व्यू दिख रहा है। तो हम अगर फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी में हम एंटीरियर व्यू दिखाएंगे, इसका एंटीरियरली क्या क्या आएगा इसके रिलेशन में। तो रिलेशन में एंटीरियर में हम देखेंगे सबसे पहले आएगी स्किन, ये रही स्किन। उसके बाद में आ जाएगा सुपरफिशियल फेसिया आ जाएगा, प्लेटिज्मा वगैरह आ जाएगा, डीप फेसिया वगैरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल आ जाएगी, ये जो आपको देखो यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर मसल भी दिख रही है, माइनर के साथ में पेक्टोरलिस मेजर मसल भी आ जाएगी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मतलब आपको अगर डायग्राम के थ्रू अच्छे से देखना है ना तो ये हो जाएगा प्लेटिज्मा। उसके बाद में डीप फेसिया आ जाएगा, पेक्टोरलिस माइनर मसल आएगा। तो इसका ये एंटीरियर हो गया। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस यानी कि 2 कोस्टल के बीच की जो मसल्स वगैरह आएगी उसके बीच की जो स्पेस वगैरह, तो इंटरकोस्टल स्पेस। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो मीडियल कॉर्ड होता है वो और उसकी ब्रांचेस मीडियल पेक्टोरल नर्व आपको दिख रही है, तो ये पोस्टीरियर में आ जाएगा आपको। और सीरेटस एंटीरियर में भी 2 उसकी जो डिजिटेशन होगी, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशन, वो सीरेटस एंटीरियर। तो इस तरह से आपको पोस्टीरियर व्यू दिख गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर। अभी हम बात करते हैं लेटरल की। तो लेटरल में आपको इतना याद रखना है, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ये रहा आपका लेटरल कॉर्ड,
और पोस्टीरियर कॉर्ड। तो आपको लेटरल में दो याद रखना, लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड आ जाएगा। मीडियल की अगर हम बात करें तो मीडियल में सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको याद रखना एक्सिलरी वेन, जो कि इसके मीडियल में चल रही है। तो इस तरह से आपको रिलेशन याद करने में आसानी रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका सेकेंड और जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी ब्रांचेस है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।